जनाब खुश आमदेद और सुबह खैर। मेरे आज के मेहमान मैं आपको सही बताऊं, जब मेरी इनसे मतलब फ़ोन पे या मैंने इनके बारे में जाना या मैंने इनको जब देख उसमें तो मुझे था थोड़े ज़रा बड़ी उम्र के एक ज़रा मोतबर किस्म के बुज़ुर्ग टाइप के बंदे होंगे जो बताएंगे मुझे कि हीलिंग ऐसे होती है और योगा ऐसे होता है, तो मेडिटेशन ये होती है, तो माइंड साइंसेस वो होते हैं। इसे कुछ जील साइंसेस में इन्होंने PhD किया हुआ है और लेकिन उनको देखकर मुझे तो शौक ही लगा। मैंने कहा यार ये आपकी मुलाकात करवाती हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर अब्दुल समद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप ठीक हैं? मैं अपने व्यूअर्स को जो बता रही थी वाकई ऐसे हुआ। मैं सोच रही थी आपकी अच्छा फोन पे आपकी आवाज से भी लगता है ना कि आप कोई 61 साल के बंदे कम से कम होंगे। सही। लेकिन वो देख के आपको तस्वीर जो है वो आवाज से ऑडियो से मैच नहीं करती। तो ये आपकी समदा हीलिंग का कमाल है। ये अल्लाह की मेहरबानी है और ये एक एनर्जी, एक फोर्स है। समदा हीलिंग एनर्जी एक बहुत बड़ी ताकतवर फोर्स है, एनर्जी है, पावर है जो कि इंसान को जवान रखते हैं। अच्छा। और हमेशा जवान रखते हैं, बल्कि इंसान के दिल को इतने जवान रखते हैं कि वो इंसान में हमेशा वो एक एनर्जी जो हमारे नौजवानी में जो होती है सही। वो रहते हैं इंसान के अंदर। अच्छा, तो कैसे इस एनर्जी को काबू में करने का क्या तरीका है? ये एनर्जी कैसे राम की जा सकती है? मुझे वो सारी वो जादुई टर्मिनोलॉजी याद आ रही है ना, क्योंकि ये कुछ इसी तरह की चीज लग रही है। जी। इसको काबू करने में बस फरा तकरीबन एक चंद मिनट 2 घंटे लगते हैं। बस 2 घंटों का मैं अटेन्मेंट देता हूँ। हाँ। तो आपके काबू में आ जाते हैं। अच्छा, उस 2 घंटे में आप कोई मंत्र पढ़ते हैं, क्या करते हैं? फरा देखे, इसमें मंत्र शंतर नहीं होता, ये एक साइंटिफिक नॉलेज है। सही। जो कि हम जिस तरह के इंसान एक आजकल जो एजी मशीन के जरिए हम देखते हैं, तो इंसान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है। सही। और ये एनर्जी लेता भी है, देता भी है। सही। रेडार की तरह है। ये अपने चीज़ों को अपने औरा के इर्द गिर्द और अपने दिफा भी करते हैं। सही। तो इंसान बड़ी आसानी से ये एनर्जी ले सकते हैं, और अगर फंक्शंस आता हो और वो तर्स आता हो, जैसे कि कंप्यूटर के कीबोर्ड्स हैं, हम उस पर काम करते हैं और दिलख्वाह प्रोग्रामिंग हम उसमें ले आते हैं स्क्रीन पे। सही। एक हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। इंसान के अंदर भी जो फिजिकल बॉडी ये हार्डवेयर है, और जो मेटाफिजिकल बॉडी जो हमारे है वो सॉफ्टवेयर है। बेसिकली वो सॉफ्टवेयर से ही काम करते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये कोई जादू या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये एक शिफा, वैसे मज़हब के हवाले से अगर हम कह दें तो शिफा मिन जानिब अल्लाह होते हैं। किसी भी चीज़ में शिफा वो अल्लाह की तरफ से होती है। बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। तो इसमें कोई मंत्र वंतर कोई ऐसा चीज़ नहीं। अच्छा, ये आप फाउंडर भी हैं इसके? आपने कैसे डिस्कवर किया? आपको कैसे पता चला कि ये चीज़ भी आसपास है कहीं? जी, बहुत अच्छा सवाल। मैं बचपन में यही सवाल मुझे हैरान करते हैं हमेशा। मैं बचपन में मेरे हाथों में अल्लाह ताला ने ताकतें दी हुई थी, पावर था बाय बर्थ। अच्छा। तो किस तरह की पावर्स थी मतलब? बस ऐसा करंट जैसा लगता लोगों को। मुझ में मैग्नेटिक पावर था। उस वक्त तो मैग्नेट पावर के नाम से याद करते थे। सही। लेकिन ऐसा ऐसा जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे पता लगा कि मैग्नेटिक पावर अलग चीज़ है और हीलिंग पावर अलग चीज़ है। सही। तो लोग मेरे बचपन में नानी हाथों को पकड़ के यहाँ पर रखते या जहाँ पर प्रॉब्लम होते लोग ठीक हो जाते थे। अच्छा। तो बचपन में मुझे बहुत सी किताबें, प्रिंस ऑफ हीलिंग, हीलिंग का शहजादा, अच्छा, ये वो ऐसे मुसाफिर के नाम से बड़ी अलकाब मिले थे मुझे। सही। तो उसने मुझे एक सोच में डाल दिए और उस वजह से मैंने इस पे रिसर्च की। ये भी कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे फर्ज किया मुझे अपने बेटे से प्यार है ना, तो कभी मुझे सर पे दर्द हो रही है तो मैं भी उसका हाथ पकड़ के तो सर पे लगाती हूँ, या जिससे प्यार हो ना आप उसका हाथ चूमते हैं, आंखों को लगाते हैं, आपको दिल को तसल्ली मिल जाती है, एक सुकून मिल जाता है और आपको लगता है आप ठीक हो गए। आपने वो सुना हुआ है ना कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। क्या बात। बहुत सारी दफा हमें ये मेरे में बचपन में ये प्यार था। अच्छा, ये और फिर एक के लिए नहीं, सबके लिए, सारी दुनिया के लिए। अच्छा। अब मुझे समझ नहीं आया था, कोई भी आ जाते जो मुझे देखा भी नहीं, मेरे हाथ को पकड़ के और या रोजाना के हिसाब से
बचपन में कई लोग हील होते थे। जब मैं 9 साल की उम्र में था तो मुझे ये सवाल तंग करते कि मेरे में ये पावर क्यों है, दूसरों में क्यों नहीं है, वजह क्या है, मुझ में कौन सी खास कोई ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने इतनी मेहरबानी की है मुझ पे, कोई खास बात मुझ में क्या है, क्या वजह, किस वजह से मेरे पे अल्लाह ताला इतना मेहरबान है। तो उस वजह से मेरे से सवालात पैदा हुए। फिर मैंने इस पे तहकीकी किए, तारीरी किए, रिसर्च किए, बुक्स लिखी इस पे, और फिर मैं दुनिया में निकला। और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लास में 200, 300, 400 लोग बैठे होते हैं और मैं क्लास देता हूँ और इनसे अल्लाह ताला उनको भी वही बना देते हैं जो मैं हूँ। और वो भी एक रोशनी बन जाता है, लोगों के दर्द दुख दूर करते हैं। ये कैसे हो जाता है, मतलब इसमें आप ये क्या प्रोसेस है? कोई से सीखना चाहे तो सीख सकता है, हासिल करना चाहे तो कर सकता है। ये रिकी से कुछ मिलती जुलती चीज है? रिकी ये नहीं है, लेकिन रिकी से तकरीबन 99% ऐसे पावरफुल है। सही। और क्योंकि रिकी की हिलर लेवल जो समझा कि हिलर लेवल से रिकी के मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल्स ऑटोमेटिकली अल्टीमेट हो जाते हैं उसके। अच्छा। क्योंकि समझा एक रिवर की तरह है, जो छोटी छोटी नदियां हैं उसमें गिरते रहते हैं। सही। बिल्कुल एक दरिया की तरह है, इतनी पावरफुल है ये। सही। और इससे बीमारियां बहुत जल्द क्योर हो जाते हैं। सही। फौरन ठीक हो जाते हैं। सही, मतलब आपको सिर्फ देख लेने से बीमारियां ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल, या कुछ उसमें कोई ट्रीटमेंट, किसी तरह की कोई थेरेपी, कुछ उसमें मेडिटेशन, कुछ मेरे कुछ स्टूडेंट और मेरे गुफ्तगू में शिफा है, निगाहों में हमारी शिफा है, और हमारे वजूद में किससे अगर वैसा भी कोई शख्स जो मुझे नहीं भी जानते हैं तो वो भी फील करते हैं, एक पावर को फील करते हैं, खुशी फील करते हैं, रिलैक्सेशन फील करता है, एनर्जेटिक हो जाता है इंसान, पावरफुल हो जाता है। वो तो आप थोड़ा खूबसूरत है ना, तो खूबसूरत बंदे को देख के हर एक को अच्छा लगता है, वो उसे देख के एंजॉय करता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये है कि खूबसूरती तो बहुत है दुनिया में। हाँ। लेकिन एक दिली जो एनर्जी होती है, वो मोहब्बत की जो एक एनर्जी होता है जो इंसान से टकराता है, वो सबसे बड़ी पावर। जब कोई आपसे मिलता है तो आप उससे क्या बहुत पावर, बहुत प्यार से, आपके अंदर बड़ा खुलूस होता है, बड़ी चाहत होती है उसके लिए? बिल्कुल, चाहत हो या ना हो, कभी तो मैं बिल्कुल ही यानी बिजी लाइफ है, आपको पता है, किसी को हमारी तवज्जो इतनी नहीं होती है, लेकिन वैसे लोग ऑटोमेटिकली जो यानी एक वक्त जब मैं ऐसा एक हालत भी था जब मैं मेडिटेशन करता, और जब मैं ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे था और ना ही प्रिंट मीडिया पे, ना ही मैं मुसन्निफ था उस वक्त, ना बुक्स का, और ना मैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किए थे, तो उस वक्त भी मेरे इर्द गिर्द इतने लोग होते थे कि मैं खुद हैरान हो जाता था। और 9 साल की उम्र में मैं ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दी मैंने, यानी मैं लोगों को कहता कि ये दुनिया कुछ और तरह की है, जिस तरह हम समझते हैं ऐसा नहीं है। हम जो फिजिकली 5 सेंस पे चीज़ों को समझते हैं, इसका हकीकत कुछ और है। तो उस वजह से मुझे उस वक्त यानी मेरे रहनुमा मेरे एक रूहानी उस्ताद थे जो ख्वाबों में मुझे आते थे और मुझे गाइड करते हैं, अभी तक गाइड करते रहते हैं। सही। और कभी तो मैं फिजिकली महसूस करता हूँ उनको। सही। तो वो मेरा एक रूहानी उस्ताद है, और वो अपना एक उम्र बताते हैं कि कोई 5-6 हज़ार साल पुराना कोई ऐसा, कोई जिन तो नहीं है? नहीं, जिन नहीं है, कोई हो सकता है 5-6 हज़ार साल पुराने जिन्नी टाइप की कोई ऐसा कुछ। डरा रहे हैं मुझे, क्योंकि इस वजह से फरा अल्लाह की जो शिफा देते हैं वो जीन कमजोर मखलूक है, तो वो इंसान से ही हो सकता है। सही। इंसान को अल्लाह दे सकता है। फिर वो लोग भी आए हैं जिनको ये शुबा हो कि जिन इसको चिमटे हुए हैं, जिन चढ़ गए हैं? क्योंकि बचपन में ऐसा होता है, बिल्कुल बड़े स्टबन बीमार होते हैं वो, और वो कमबख्त ठीक नहीं होते किसी भी तरह से। उन्हें लगता है जब तक उन्हें डंडे ना पड़े या आमिल साहब जो है वो उनको कोई चीज, कोई सख्त तशद्दुद ना करें, जिन नहीं जाएगा। नहीं, वो एक बार मेरे पास एक आदमी आया तो कहते हैं मेरा एक बेटा था, तो वो किसी आमिल साहब के पास गए और उसे मार मार के वो बेचारा के अभी पड़ा हुआ है, टांगे टूटी हुई। इसी तरह यही असर करते हैं। तो आप इस तरह के कोई लोग हों उनको भी देख लेते हैं कि उनको क्या मसला है? ऐसे लोग बिल्कुल जो नेगेटिविटी अगर किसी में है
तो समदा हीलिंग से 100% ठीक हो जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल ये गारंटीड है कि अगर नेगेटिव को ऐसा कुछ है इंसान में, चाहे ख्यालात ही क्यों ना हो, सही, अगर कोई ठीक करना चाहता है तो समदा से बिल्कुल ठीक क्योर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अगर कोई तैयार है, मैं ये शर्त लगाता हूँ, कोई तैयार है इसके लिए, कोई भी शख्स आ जाता है वो ठीक हो जाता है अगर नेगेटिविटी उसमें, या जिसे कहते हैं जीन, नजरी बद या जादू या ऐसे चीजें, क्योंकि समदा हीलिंग एनर्जी इतने पॉजिटिव, इतने पावरफुल हीलिंग है कि वो आपके अंदर, आपके इर्द गिर्द एक ऐसे सुपर पावर बनते हैं जो कि अगर आपकी नेगेटिविटी आपकी बॉडी में इन होते तो वहां से टकरा के वापस चले जाते, खत्म हो जाते। और अगर कोई शख्स, ये भी है कि कोई शख्स अगर आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं या आपके साथ बुरा करते हैं, तो भी ऐसे एक पावर है कि वो जब आ जाते हैं, वो उनसे टकराता है, वापस उस इंसान पे असर करते हैं। जो बुरा सोचता है, जो बुरा सोचता है वापस जाता है। वो ये पावर तो आप सब लोगों को दे देना। वो तंग हो जाता है और फिर वो उसके लिए कोई नेगेटिव, ये वैसे अल्लाह ताला का सिस्टम भी है, मकाफात अमल भी है बड़ी खूबसूरत, कि जो किसी के लिए बुरा सोचता है उसके अपने साथ बुरा होता है, इसलिए कि वो उसके नजदीक बुराई का एक ऐसा सिस्टम जनरेट हो जाता है कि जिसमें वो खुद ट्रैप हो जाता है और दूसरे को बुराई भले पहुंचे ना पहुंचे, उसकी अपनी जात जो है वो जरूर उस बुराई का शिकार हो जाती है। जबरदस्त है ना, तो ये मकाफात अमल का एक बड़ा, और जिसपे मेरा बड़ा यकीन है, इसलिए मैं बड़ा डरती हूँ और डर डर के चलती हूँ कि किसी के साथ जो करे वो आपके साथ जो है वो लट के वापस जरूर होता है। क्योंकि साइंस भी आजकल ये साबित किए, साइंस ने भी ये साबित किए, जो हम बुरा करते हैं वो हमारे जो एनर्जी है वो नेगेटिव, वो घूमते हैं हमारे इर्द गिर्द, होती है ये एनर्जी, वो एनर्जी हमारी जिंदगी तंग करते हैं, हमें तंग करते हैं और हमारे स्ट्रेस और टेंशन, डिप्रेशन का शिकार वही चीज होते, वही करते हैं। क्योंकि जब दिली खुलूस नहीं होता है, आजकल की मुस्कुराहट आप देख रहे होते हैं कि मसनूई है, यानी वो आर्टिफिशियल है, दिल से नहीं हंसते लोग, दिल से वो खुशी नहीं है। तो वो खुशी जो है वो दिली खुशी वो मिलते हैं किसी ऐसे फोर्स से, किसी ऐसी पॉजिटिव ताकत से जो आपके दिल में ऑलरेडी होते हैं, आपके वजूद में है, आपके इर्द गिर्द भी है, सिर्फ उसको अट्यून करना पड़ता है। ये अट्यून कैसे होता है आदमी, मतलब कैसे इसको वो करता है? अट्यूनमेंट का प्रोसेस तो बिल्कुल हमारे एक सीक्रेट होती है, सही लेकिन सीक्रेट तो कोई चीज नहीं रख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जब लोग आ जाते हैं मेरे पास, मैं डिटेनिंग हालत में बिठा देता हूँ, सही आराम से बैठ जाते हैं और उस हालत में बैठे हुए एक समदा मास्टर सामने आ जाता है उनके, सही, और वो एक मेडिटेशन की कैफियत में होती है। मकसद वो एक कंसंट्रेशन के कैफियत में होते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, कुछ चीजें उनको देते हैं ड्रॉ करते हुए, सही, कुछ लहरें हैं, सही, वो उसमें ना कोई मंत्र है ना कोई चीज पढ़ना, कोई चीज नहीं होते, सही। हाँ, कभी कभी मैं तजवीज़ करता हूँ कि अगर साथ साथ आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं या कोई भी मजहब के हवाले से, क्योंकि ये रूहानियत से भी इनका ताल्लुक है, डीपली ताल्लुक है, क्योंकि शिफा तो अल्लाह की तरफ से हो सकता है और कोई शैतानी अमल तो शिफा नहीं दे सकता। बिल्कुल सही। तो मैं साथ कहता रहता हूँ कि आप हुआ शाफी अल्लाह समझ पढ़ें या साथ दरूद शरीफ कोई भी कुछ भी पढ़े, तो वो साथ पढ़ते रहते हैं और उनको थोड़ी देर में अट्यूनमेंट मिलते हैं, वो फील करता है वो पावर उनमें आते हुए, वो वाइब्रेशनल फोर्स महसूस करता है हाथों में, बॉडी में, अपने पूरे वजूद में महसूस करते हैं। सही। और फिर वो उसी वक्त एक दूसरे की हीलिंग करते हैं। अच्छा। और 24 घंटे के अंदर अंदर आते हैं वो, दोबारा मैं पूछता हूँ उनसे, सवाल करता हूँ कि आप बताएं आप में क्या तब्दीलियां हैं और आपने किसी की हीलिंग की। अच्छा, आपने ये जो सारी बातें की, आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि नहीं ये मसला है वो मसला है, वो आपके पास आके भी कह देते हैं वो ठीक हो गए। आपने कभी ये ऑब्जर्व किया पाकिस्तान में नफ्सियाती अमराज हैं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मेरी जो पर्सनल, मैं कोई डाटा नहीं कोट कर रही, इसलिए मैं पर्सनली बड़ी उसमें कह सकते हैं हर चौथा या पांचवा आदमी जो है वो किसी न किसी नफ्सियाती किसी मसले का शिकार है, और उसकी वजह शायद एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, शायद वो बहुत सारी और हमारी तवाहमात हैं, बहुत सारे हमारे अकायद हैं, गलत अकायद हैं जिनके तहत हम फिर ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो आपने कभी ये फील किया कि बहुत मसले हैं लोगों के इस तरह के? बिल्कुल है, ये बहुत बड़ी मसाइल है। आपको पता है मेरे पास एक कर्नल साहब की कोई वाइफ थी, वो आई थी मेरे पास, वो एक सोशल वर्कर है। सही। उन्होंने मुझे बताया, मैं तो खुद हैरान होंगे
कि हमारे माशरे में 75% तलाक़ें होती हैं। मैं तो डर गया था बिल्कुल उसको उनको देख के कि ये कैसे मुमकिन है इस एक इस्लामिक माशरे और बाकी जो 25% है उनकी भी मतलब 10 हार्डली है कोई जो लोग खुश हैं।